हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश विष्ट में। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। और इस चैप्टर में हम सेट्स की बात करेंगे और जानेंगे सेट क्या होता है, किन को कहते हैं सेट्स। ठीक है, अर्थात समुच्चय किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो आधारित है क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि सेट एक्चुअली होता क्या है। तो सेट के बारे में बताना चाहूँगा। सेट A set is a well-defined collection. A set is a well-defined collection of object. बच्चों ध्यान दीजिए, सेट क्या होता है। सेट कहते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब समूह। किसका? ऑब्जेक्ट का। अब उनको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं। जो सेट के, ठीक है, सेट में जो नंबर आते हैं, ठीक है, या जिन ऑब्जेक्ट का सेट बनाया गया उन सेट को ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। तो सेट क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि सुपरिभाषित समूह। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अगर हमें ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखने हैं तो कौन कौन से वे देखें। ऑड नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 है, 1, 3, 5, 7, 9। तब आप देख रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा? हमने ऑड नेचुरल नंबर लिया जो कि लेस देन है 10, उनको लिया, तो इसको हम एक सेट कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि नंबरों का एक समूह जिसमें हमने ऑड नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया और 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर को लिखा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ सेट का। और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर मैं लिखता हूं रिवर्स ऑफ इंडिया, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ रिवर्स ऑफ इंडिया क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखा गंगा, यमुना, ठीक है, कावेरी, झीलम एटसेट्रा। ठीक है, ऑल दीज। अगर हम सभी भारत की सभी नदियों का, सभी रिवर्स का एक ग्रुप बनाए, एक समूह बनाए, तो ऐसा समूह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो यह भी अच्छा। ऐसा ही हम और कुछ उदाहरण ले सकते हैं। एक और उदाहरण, जितना ज़्यादा आप उदाहरणों से इसको समझेंगे उतना ही आपको ये समझ आता चला जाएगा। अच्छा, थर्ड हमने ले लिया द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और जो कि क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब आप पाएंगे ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, वॉवेल का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल होते हैं उनका। तो ये भी हमारा एक सेट हो गया, ठीक है। ऐसे हम और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिनके जरिए हम सेट को समझ सकते हैं। ओके गाइज। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है, इन मैथमेटिक्स अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें बहुत सारे सेट जो कि आपने बचपन से पढ़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने ले लिया n, ठीक है। n क्या होता है आप जानते हैं, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n क्या है, n जो है सभी नेचुरल नंबर का सेट है। सभी नेचुरल नंबर आप जानते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो समूह, जो ग्रुप हमको मिला वो भी एक सेट है। इसी प्रकार हम ये जानते हैं z, ठीक है। z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके गाइज, ऑल इंटीजर्स। अब आप पता है, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सेट हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स का जो ये समूह, ये ग्रुप हमको मिला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, समूह कहेंगे। कुछ और लेना चाहेंगे सेट को और अच्छे से बेहतर ढंग से समझने के लिए। ओके, लाइक क्यू। व्हाट इज क्यू, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, ऑल रैशनल नंबर्स। अब आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वह रैशनल नंबर क्या होते हैं, सभी इंटीजर, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो जो हमारे इंटीजर होते हैं ना, ये है, ये अगर इनको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं तो ये हो गए हमारे, क्या हो गया, ये सब सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉल्ड क्यू। इसी तरह से आर, आर किसको डिनोट करता है, आर डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर फॉर रियल नंबर, ओके, यानी वास्तविक संख्याएं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका मतलब जो रियल नंबर है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी एक सेट है। रियल नंबर का सेट को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं, लाइक जिनका हम मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और उनको भी आप इजीली सेट के फॉर्म में समझ सकते हैं। एंड देयर इज, मैंने लिया z प्लस, ठीक है। z प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये। इसी प्रकार Q प्लस भी होता है भाई, ठीक है।
Q प्लस क्या हुआ, रैशनल नंबर, दी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी दो तरह के हुए ना, नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इस प्रकार से ले सकते हैं। इसी तरह हम R प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। R प्लस मतलब क्या हुआ, R प्लस मतलब दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। इस प्रकार से R प्लस से डिनोट किया जाता है पॉजिटिव रियल नंबर को। तो बच्चों ये हो गया सेट के बारे में छोटा सा इंट्रो।